मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा, उसे टहनी से बांधकर वह वहीं लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, सोमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ में धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूं। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सोमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग, तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा। सोमिलक तो धन का भूखा था, बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। सोमिलक की बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो फिर तुम वर्धमानपुर चले जाओ। वहां 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तुम किसी एक का वरदान मांग लेना। यदि तुम उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहोगे तो तुम्हें गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहोगे तो उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमिलक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी और उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वहीं दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पुरुष, तूने गुप्त धन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी। पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं है। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी स्त्रीपूर्ति हो गई। सोमिलक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर पहुंचा। वहां उसने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पुरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी स्त्रीपूर्ति कैसे होगी। दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमिलक ने विचार किया कि यह संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है।